हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे 6 बजे का टाइम है और मैं उठ गई थी और किचन को मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। तो इस करके मेरी किचन जो है साफ़ सुथरी रखी हुई है। सुबह उठ के मैंने कुछ नहीं किया है साफ़ सुथरा। तो मैं उठ गई थी। उठते ही मैंने जो है मैक्रोनी को अच्छे से धो लिया था 2-3 बारी, और अभी इसको है मैं उबलने के लिए चढ़ा दिया है, थोड़ा सा नमक और तेल डाल करके। और साथ में ही मेरा जो है गर्म पानी मैंने कर लिया है पीने के लिए, जो सुबह सुबह मैं पीती हूँ। तो आज मैं सीधा बस नॉर्मल पानी ही पीऊँगी। तो पानी मेरा हो गया था गर्म, ज़्यादा गर्म हो गया था। तब तक मैं सोची कि मैं अपना जो है और काम कर लेती हूँ। तो सुबह 1 गिलास या फिर 1 लोटा पानी जो हम दरवाजे पर डाल देते हैं ना, वो मैं डाल के आती हूँ। तो ये डालना ना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो बस मैंने सुना है, मतलब बोलते हैं अच्छा होता है या नहीं होता है, वो तो जब हमारे घर में फ़ायदे होते हैं ना तभी पता चलता है। अच्छा तो होता ही है। कहते हैं कि हमारे जो पितर लोग होते हैं वो मतलब दरवाजे पे रात को आते हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि सुबह उठ कर के कि चाहे मर्जी हो जितना भी पानी डाल दो, अगर हम घर से किचन से पानी लेकर के 1 लोटिया डाल के आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी मेरा गर्म पानी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इस करके ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने थोड़ा सा, और वो मैंने पी लिया है। अभी मेरी मैक्रोनी भी उबल के तैयार हो गई है, और प्याज टमाटर हरी मिर्ची सारा कुछ मैंने काट लिया है और चढ़ा दिया है मैंने तेल, और लगा दिया है छोंक। तो मैंने 2 या 3 प्याज काट लिए थे, 2 टमाटर काट लिए थे, ताकि जो है इसमें सॉस वगैरह ना डालने पड़े। सॉस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है रोज़ रोज़ खाना। तो इसके ना मैं 2 टमाटर डाल लिए थे, 2-3 प्याज डाल लिए थे। तो मैक्रोनी में जितने प्याज डालो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिर्ची मैंने 2 ही डाली है क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। तो यहाँ पे है ना मैंने छोंक लगा दिया है, और मसाले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालने होते हैं। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, वैसे तो गरम मसाला धनिया पाउडर कुछ भी। लेकिन मैंने जो बेसिक से मसाले होते हैं ना हमारे, जो नमक हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी पाउडर हो गया, बस यही मैंने डाला था, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला था। और इतने से में भी है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना मेरी जो छलनी होती है ना, जो मैक्रोनी वगैरह जो छानने की होती है, वो बेड में रखी हुई थी। तो फिर मैंने बच्चों को उठाया नहीं था, इस करके नहीं सॉरी बच्चे तो उठ गए थे। और फिर ऐसे है ना बेड उठाना सुबह सुबह ऐसे मन सा नहीं करता। गुंजन पहले उठ जाती है, सोम बाद में उठता है। तो फिर मैंने सोचा मैं कौन सी साइड दराज में देखूँगी, तब तक मैं इसी से ही कर लेती हूँ। और धीरे धीरे छान करके मैंने डाल दी थी मैक्रोनी को सारी को। और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस छोटी सी छलनी से छान करके जब हम डालते हैं। और मेरी मैक्रोनी जो है बन करके तैयार हो गई है। और ये कढ़ाई जो है ना इसका वो एक कुंडा टूट गया, तो मैं पकड़ रही थी इसको उतारने के लिए, फिर उतर नहीं रही थी। और बच्चों के टिफ़िन में मैंने डाल दी थी, बच्चों को भी डाल दी थी खाने के लिए। इन्होंने नाश्ता कर लिया था, फिर चले गए थे बच्चे स्कूल। इनके स्कूल जाते ही है ना मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था। तब तक जो है ना मैंने अपना बिस्तर वगैरह सारा कुछ समेटा, झाड़ू निकाली। तब तक मेरा जो है फ़ोन चार्ज हो गया था। झाड़ू निकाली, बिस्तर वगैरह समेटे ना, इतनी देर में 50-60% मेरी जो है 10 मिनट में जो है चार्ज हो गई थी। नहीं तो बैटरी मेरी बिल्कुल ही लो थी। रात को मैं लगा के नहीं छोड़ती हूँ, फिर भी कूलर में है ना अलार्म नहीं सुनती है। और आजकल तो मेरे को है ना बिना अलार्म ही जाग आ जाती है 5:30 बजे ही। तो मैं 5:30 बजे तो मतलब नहीं उठती हूँ, थोड़ा सा लेट ही रहती हूँ, लेकिन 5:45-6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। वैसे 6 बजे मैं बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। तो बच्चों को भेजने के बाद मैं अपना जो है काम पर फटाफट से लग जाती हूँ। तो मेरे काम जो है घर के वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो अंदर मैंने किचन को समेटा, किचन में बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैंने फिर किचन में भी पोछा लगाया, मंदिर वाले कमरे में पोछा लगाया, दूसरे वाले भी। फिर मैं लॉबी में और यहाँ पे बेडरूम में जो है पोछा लगाने के लिए आ गई थी। अंदर का जो है वो मैंने नहीं शूट किया था, बाद में शूट किया। और पंखे चलते रहते हैं ना तो पोछा आजकल जल्दी सूख जाता है। तो मैं भी गैलरी में पहुंच गई थी, और सीढ़ियाँ भी जो है अपनी साफ़ कर दी थी आधी। जो पूरी सीढ़ियाँ होती है ना मैं वो रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हवा जो है चलती रहती है, गर्मियों का मौसम है, मिट्टी धूल मिट्टी जो है ना आती ही रहती है। तो रोज़ रोज़ सीढ़ियाँ जो है मैं साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है ना उतनी मैं कर देती हूँ आधी।
तो पूरे घर में पोछा लगाते लगाते मैंने पूरी गैलरी में भी पोछा लगा लिया, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो इस कमरे के बाहर जो चौक है वहाँ पे भी मैंने पोछा लगा लिया था। और 7:45 बजे है ना मैं सारा काम कर लिया था, और 7:45 बजे मैं नहा कर के भी आ गई थी। इस टाइम जो 7:45 हुए थे और मैं नहा कर के भी आ गई थी। आज मैंने बाल भी धो लिए थे, क्योंकि ना रात को नींद पूरी नहीं हो पाती है, और इस करके ना फिर आंखों में भी दर्द सा और सिर में भी दर्द सा हो रहा। 2-3 दिन हो गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी सहन ही नहीं हो रही है। और पता नहीं क्यों इतनी गर्म हवा चल रही है, चाहे कितना भी कूलर चला लो तो नींद भी मतलब आंखों में थी। फिर मैंने सोचा मैं बाल धो ही लेती हूँ, थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी, 5 मिनट ही बैठी थी, ज़्यादा टाइम नहीं बैठी थी। और अभी जो है मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरे जो है घर के सारे काम हो जाते हैं जब मैं ना बैठती हूँ तो। और अगर हमें उठते ही काम लग जाते हैं ना, थोड़ी बहुत देर बैठने का आलस कर जाते हैं ना, तो फिर सारे काम हमारे रुक जाते हैं। और उठते अगर हम काम लग जाते हैं ना, फटाफट एक के बाद एक काम अगर हम करते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी जो है वो अपने आप ही आ जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें थकावट भी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें बैठना भी है कि नहीं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, कभी कभी ही बैठती हूँ, बस पता नहीं क्यों। जब मैं चाय काम करने से पहले पी लेती हूँ ना, तब मैं उस टाइम चाय पीते पीते फ़ोन देखती हूँ ना, तो उस टाइम मेरा कोई 20-25 मिनट जो है ऐसे ही चली जाती है। तो मेरे जो है झाड़ू पोछा थोड़ा सा 8:30-9 बजे तक होता है, और नहीं तो मैं ना 8-8:30 बजे तक काम कर ही लेती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने जल्दी कर लिया था, क्योंकि 2 दिन हो गए आंधी नहीं आ रही है, तो पोछा मेरा जल्दी लग गया, झाड़ू भी मेरी आसानी से निकल गई थी। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा के रखा हुआ है, सब्ज़ी मेरी कटोरी में निकाल के रखी हुई है मैंने, और कढ़ाई में मैंने जो है ये मैकरोनी बनाई थी वो भी मैंने दूसरी कटोरी में जो है निकाल के रख दी है। चाय भी मेरी बन रही है, तो चलो आ जाओ चाय बना के, चाय बैठ कर के पीते हैं आराम से। और मलाई भी मैंने निकाल के रख दी है, तो वोल्टेज लगवा लिया था, इस करके फ्रिज जो है पूरी रात अच्छे से चल जाता है, तो मलाई भी जो है अच्छे से बन जाती है। और 6-7 दिन की जो मलाई होती है ना, वो मेरी मैं बना लेती हूँ, उसका घी बिलो लेती हूँ, मतलब कि मिक्सी में भी बिलो लेती हूँ, या फिर गर्मियों में तो ऐसे भी आसानी से घी बन जाता है। तो चाय मेरी उबल के तैयार हो गई है, अभी मैं नाश्ता करूँगी। मैंने मैकरोनी ले ली है थोड़ी सी, और रात को जब खाना थोड़ा कम खाते हैं ना, तो सुबह जल्दी थोड़ी सी भूख लग ही जाती है, तो मैं 9-9:30 बजे तक अपना नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लिया था। और फिर जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि खाना फिर मैं शाम को ही खाती हूँ, या फिर 5 बजे कुछ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। यहाँ पे जो गौशाला की गाड़ी आती है ना, वो आ गई थी, उसको मैं दे रही थी यहाँ पे रोटी। तो मेरी चाय तब तक ठंडी हो रही है ना, तब तक मैं इनको रोटी पकड़ा जाती हूँ, नहीं तो ये चले जाएंगे। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। हमारा बचा हुआ रोटी, आटा, जो भी आटे से निकलता है, वो छानन वगैरह सब कुछ मतलब मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, और ये गाड़ी जब आती है तो इसको मैं दे देती हूँ। तो देख लीजिए बाहर कितना सुंदर व्यू आ रहा है। घर के बाहर जो है पीपल का पेड़ है, घर में पौधे लगे हुए हैं। वैसे मेरी गैलरी छोटी है, नहीं तो मैं बहुत भी पौधे लगा सकती हूँ। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो। तो देख लीजिए मैंने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट किया, तो पूरा घर जो है साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।